दोस्तों, माना कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऊर्जाओं को तोड़ मरोड़ के किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से किसी की जान तक जा सकती है। हर जगह तो नहीं, पर भारत के कुछ हिस्सों में ये काफी प्रचलित है। हमारे 4 वेदों में से एक है अथर्ववेद, जो इसी को समर्पित है कि एनर्जीज का इस्तेमाल अपनी खुशहाली और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि इस तरह की क्रियाओं का इस्तेमाल सीधा आपके ऊपर ही किया जाए। अगर कोई दूर बैठ के भी आपके लिए कोई निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है जिसके लिए आपकी बॉडी ग्रहणशील नहीं है, तो आपके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये कैसे टॉपिक के बारे में आज आपको बता रही हूँ, पर दोस्तों, मैं ये आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी भूत प्रेत जैसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, बल्कि मैं तो बस आपको इस बात से रूबरू कराना चाहती हूँ कि चाहे भूत प्रेतों का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में हो या ना हो, पर एनर्जीज यानी कि ऊर्जाओं का है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव। वैसे तो इन एनर्जीज को बनाने का काम खुद हमारा शरीर ही करता है, पर कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने साथ साथ दूसरों पर भी ये प्रयोग करते हैं। जैसे संसाधन सबके लिए होते हैं, कौन उनका प्रयोग करता है और कौन दुष्प्रयोग करेगा, ये इंसान की अपनी सोच पर निर्भर करता है। अब एक सामान्य इंसान दूसरों की सोच को तो नहीं बदल सकता, पर खुद को ऐसा जरूर बना सकता है जिससे उन दुष्प्रभाव का उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। इसके लिए ये 6 उपाय हैं जो करके आप अपने शरीर और दिमाग को उन निगेटिव एनर्जीज या आम भाषा में कहें कि टोने टोटके का ग्रहणशील होने से बचा सकते हैं। इसके लिए अगर आप कुछ खास अभ्यास करते हैं, कुछ खास उच्चारणों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आए, तो इन चीजों से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। इसमें सबसे पहला उपाय है, आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है वो मुख्य तौर से एक खास ऊंचाई पर होता है, लगभग 6500 से 12000 फीट के बीच। रुद्राक्ष का पेड़ इसी ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र में उगता है और इसका वाइब्रेशन बहुत अनोखा होता है। इसलिए जो बड़े साधु, सन्यासी, पंडित या महात्मा ये सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं, जिससे उनके आसपास रुद्राक्ष की वजह से एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, जिससे कोई बाहरी ऊर्जा उन्हें परेशान ना कर सके। रुद्राक्ष उनके लिए एक कवच का काम करता है। साधु सन्यासियों को दूर दूर यात्राएं करनी पड़ती है, कहीं भी रहना पड़ता है, इसलिए वो हमेशा रुद्राक्ष धारण किए हुए रहते हैं। जो धारण नहीं भी करते हैं वो भी हमेशा अपने पास रखते हैं। रुद्राक्ष उनके लिए एक खोल या कहीं के एक कमरे का काम करता है, जिससे वो कहीं भी जाएं उनका निजी कमरा उनके साथ ही जाता है, जो उनको बाहरी दोषों से बचा के रखेगा। पंचमुखी रुद्राक्ष एक गृहस्थ जीवन वाले लोगों के लिए बहुत कारगर है, बशर्ते कि ये किसी अच्छी और पवित्र जगह से लिया गया हो, जहाँ सही रुद्राक्ष की पहचान हो सके। दूसरा उपाय है, आप कभी भी अपने अंगूठे पर अंगूठी धारण ना करें। आजकल लोग अपने को नए जमाने का कहते हैं, वो हमारे सनातन धर्म के विचारों से बिल्कुल अनजान है और इन्हीं नए जमाने के लोगों में से कुछ ज्ञान के अभाव में अपने अंगूठे में मेटल की अंगूठी धारण कर लेते हैं। अगर आप किसी भी धातु की अंगूठी अपने अंगूठे में धारण करते हैं, तो ये तय है कि आप कुछ खास तरह की निगेटिव शक्तियों को बुलावा दे रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपको सीधे वश में ही कर लेगा, पर आप बेवजह अनचाही परेशानियों को न्योता देंगे, कहीं भी लुढ़कते गिरते रहेंगे, तरह तरह की गलत चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कहीं किसी को या खुद को अपने साथ ये अनुभव किया होगा कि जब चीजें बिगड़ने लगती हैं तो लगातार सब तरफ से बिगड़ती चली जाती हैं, छोटी चीजों से लेकर बड़ी तक। ऐसा इसलिए होता है कि आपने शायद ऊर्जा के कुछ खास आयामों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, जो कभी भी कहीं भी आपके साथ सहायक नहीं होते।
अंगूठे में अंगूठी अक्सर तंत्र विद्या करने वाले लोग ही पहनते हैं। तीसरा उपाय है ध्यान करें भगवान शंकर का। भगवान शिव जो सभी के देवता हैं, देवी देवता तक उनकी शरण में आने को तरसते हैं। भूत पिशाच दानव मानव सभी उनकी कृपा के आभारी हैं। जिन्हें भी लगता है कि वो किसी शक्ति के वश में हैं, वो भगवान शंकर के ध्यान लिंग के पास जाएं और बैठें। ध्यान लिंग में तंत्र के ऐसे भेद हैं जो ऐसी सभी चीजों को काट सकते हैं और वो व्यक्ति वहां से पूरी तरह से मुक्त होकर जाता है। खासकर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आप वहां जाकर ध्यान करें अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीजों से ज्यादा ग्रहणशील हो गए हैं। चौथा उपाय है इन सारी निगेटिव शक्तियों से अपने आप को दूर रखने का कि आप अपने जीवन में देवी की कृपा लेकर आइए। लिंग भैरवी देवी का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। अगर आप देवी की कृपा या उनके संपर्क में हैं किसी भी तरह, चाहे वो तंत्र की मदद से हो या किसी भी तरह से, अगर एक बार आप उस ऊर्जा की खोल में हैं तो कोई भी एनर्जी आपके लिए निगेटिव हो ही नहीं सकती, नकारात्मक हो ही नहीं सकती। पांचवा उपाय, आप अपने जीवन में ध्यान में होने का गुण लेकर आए। अगर आप सच में ध्यानशील हैं तो तंत्र के बारे में मत सोचिए। चीजों का उस इंसान पे कोई असर नहीं होता जो सच में ध्यानशील होते हैं। अगर आपने अपने भीतर एक मौन को थोड़ा सा भी जाना है, अगर आपके मन और मस्तिष्क में थोड़ा सा भी मौन है, तो आपको किसी भी तंत्र विद्या या टोने टोटके से डरने की जरूरत ही नहीं है। आपके ध्यान की ऊर्जा ही आपको बाकी सारी निगेटिव एनर्जीज से बचाएगी। छठवां उपाय है कि अपने मन और भावनाओं में स्थिरता लेकर आइए। एक कहावत है, आदमी इल है क्योंकि उसको स्टिल होना नहीं आता। जितने आप मानसिक और भावनात्मक रूप से विचलित और अस्थिर होंगे, उतनी ही आसानी से आप इन शक्तियों से प्रभावित होंगे। अगर आपके अंदर एक तरह का फोकस और संकल्प है तो ये चीजें बस एक रोड पे लगी ठोकर की तरह होंगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। पर अगर आपके अंदर अस्थिरता या रेस्टलेसनेस का भाव है तो इससे दुर्घटना भी हो सकती है। आप इन सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देकर अपने तन मन और जीवन को एक कवच पहना सकते हैं, जिससे आपके या आपके परिवार में ऐसी कोई भी नकारात्मक चीजों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव।